नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वीडियो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो उस घर की पूरी रिपोर्टिंग है जो लाहौर कोर कमांडर का घर था और जिसको जला दिया गया, जिसको लोगों ने लूट लिया। तो ये सना अमजद का वीडियो है और इसका टाइटल है एक्सक्लूसिव वीडियो फ्रॉम कोर कमांडर हाउस। तो चलिए देखते हैं भाई क्या सूरत हाल है लूटपाट और आगजनी और वायलेंस के बाद वहां पर। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त घर के अंदर की क्या सूरत हाल है। जी आप देख सकते हैं कि इस वक्त घर की मौजूदा सूरत हाल क्या है। बिल्डिंग पूरी तरह जलकर तबाह हो चुकी है। यहाँ तक कि लकड़ी का यहाँ पे दरवाज़ा बना हुआ था, खिड़कियाँ बनी हुई थी, तो पूरी तरह जलकर झुलस चुकी हैं। अब हम घर के अंदर एंटर हो रहे हैं और यहाँ के जो मनाजिर हैं मतलब हैरान कर देने वाले मनाजिर हैं। कल रात जब हम यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर इतना शोर शराबा था, इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा यहाँ पर लोगों को कि किस तरह वो यहाँ से सामान उठा कर ले जा रहे थे। एक कमरा ये हमारे पास मौजूद है, इस कमरे के अंदर जाते हैं। ये है जी हमारे कोर कमांडर का घर। इन्होंने इस घर की क्या सूरत हाल की है। ये ऊपर फानूस आप देख रहे हैं जो कि जल कर बुरी तरह तबाह हो चुका है। मेरे जो है ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने आज तक ज़िंदगी में अपनी इतनी तबाही नहीं देखी जितनी मुझे देखने को मिल रही है। ये एक घर था, कल तक ये अच्छा खासा घर था जिसे पूरी तरह से जो है जला दिया गया है। मतलब आई एम शॉक्ड कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के क्या जज्बात होंगे जब अपने इस घर को देखेंगे। आगे चलते और मज़ीद दिखाते हैं कि इस घर की मौजूदा सूरत हाल क्या है। ये घर तो कम और हवेली ज्यादा लग रही है भाई। सामने लॉन इतना बड़ा था और अंदर घर को अभी तक जितनी देर में मतलब 2 मिनट के वीडियो में जो भी देख पाया हूं मैं, ये तो किसी बड़ी हवेली से कम नहीं लग रही है भाई। कोर कमांडर साहब बिल्कुल ये तो शहंशाह की तरह रह रहे थे भाई। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस घर का नाम जिन्ना हाउस है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये रिहाइशगाह थी एक वक्त में, जो बाद में उन्होंने आर्मी को डोनेट कर दी। यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्तेमाल की हुई जो चीज़ें थी वो यहाँ पर रखी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम ने उनका भी ख्याल नहीं रखा, बिल्कुल भी एहतराम नहीं किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये घर है जिसे मुझे जहां तक याद है कि ये डोनेट नहीं किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना जब मर गए तो उसके बाद ये किसी और के पास चला गया था और फिर इसके बाद एक ऑक्शन हुआ जिसमें आर्मी ने ऑक्शन करके ये चीज़ ले ली। जहाँ तक मुझे याद है, जो हिस्ट्री मुझे पता है वहाँ की, जो मैंने पढ़ा है, जो सुना है, शायद व्यूअर्स मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो यही पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना की मौत के बाद ये पूरी जो बिल्डिंग है, इमारत है, पूरा जो कैंपस है, ये किसी और के पास चला गया था। उसके बाद मुझे लगता है कि आर्मी वालों ने जुगत भिड़ाई होगी और जो कोर कमांडर होंगे उनका रुको यार कुछ करते हैं, तो इन्होंने इसका ऑक्शन करवा दिया और ऑक्शन करवा कर खुद ही ले लिया। आप समझ रहे हैं? पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पियानो मौजूद था, उनकी तस्वीरें मौजूद थी, जो कि मुझे यहाँ पर इस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त ये जिन्ना हाउस है, एक खंडर के मनाजिर पेश कर रहा है। उनका यहाँ पर एक पासपोर्ट मौजूद था, उस पासपोर्ट का अक्स एक फ्रेम के अंदर लगा कर रखा गया था। वो भी कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पियानो जो है वो जल गया है। उनके रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी वो सब जलकर तबाह बर्बाद हो गई है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि हम कहते हैं कि हम बड़े हुब्बुल वतनी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही है कैसी मोहब्बत है कि हमने अपने कायद के घर को जला कर तबाह बर्बाद कर दिया। ये किचन की सूरत हाल है। ये किचन मौजूद है यहाँ पर और जो कभी हुआ करता था, इसकी आप कैबिनेट्स देखें कि सब कुछ जल चुका है। मतलब इस वक्त ये जो घर है, ये घर ने एक खंडर के मनाजिर पेश कर रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये देखकर, मुझे खौफ आ रहा है। ये देखें, ये फ्रिज का हाल है, डंडे मार मार कर इसकी क्या हालत की गई है। जो सामान यहाँ पर पीटीआई वर्कर उठाकर ले जा सकते थे उठाकर ले गए और जो उनसे नहीं ले जाया गया वो उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। एक वीडियो वायरल हो रहा था इसी पर। एक भाई साहब थे, उन्होंने शायद किचन में घुसे होंगे वो, और वहाँ से कोरमा रखा हुआ था फ्रिज में,
वो कोरमा ही लेकर गायब हो गया। देखिए जरा। अंकल ये इन डाकुओं का माल उठाया है। ये क्या है? इनको मैं कुत्तों आप बिल्लियों को खिलाऊं। आप उनका कोरमा ले आए हैं? ये क्या लाए हैं? नहीं, ये कोरमा कोरमा और भिंडी ले आए हैं। आंटी आप क्या लेके जा रही हैं? नूडल्स, सैलड लेके जा रही हैं। ये क्या लेके जा रहे हो? क्या डाल रहे हो? टमाटो केचप। ये लोग ये क्या है भाई? ये कहाँ से ली हुई है? हमें तो दे। ये नहीं दे सकती ना। ये क्या है? ये क्या है? ये फॉल से भी लाए हैं आप? अंदर से लाए हैं? कहाँ से? किचन से लाए? ये स्ट्रॉबेरी कहाँ से लाए हैं? कहाँ से? कौन से आर्मी दफ्तर से। और यही नहीं, एक वीडियो और वायरल हो रहा था, उससे पूछा गया कि भाई मोर चुरा कर ले गए कोई वहां से। सफेद रंग के मोर थे और भी चीजें थी, वो लोग चुरा कर ले गए। ये भी सुनिए। कहाँ से लिए? ये कोर कमांडर हाउस से लिए। ये अवाम का पैसा है जो उन्होंने चोरी किया था, वो हम अपना पैसा वापस लेके गए हैं। ये क्या चीज है? ये मोर है। कितने मोर लिए आपने? हमने एक ही मोर लिया। देखा आपने, लोगों ने उनको लूट लिया क्योंकि उनका सामान था, वो समझ रहे थे ऐसा। क्योंकि आर्मी के बारे में तो अब यही चल रहा है कि आर्मी लूटती है, आर्मी इनके पैसों पर अय्याशी करती है। तो भाई उन्होंने अपना सामान समझा, अपना अपना हिस्सा ले गए। जो अपने अपने हिस्से का टैक्स दिया होगा उन लोगों ने, वो अपना अपना हिस्सा ले गए। किसी को कोरमे में अपना हिस्सा दिखा, किसी को वहां के मोर में अपना हिस्सा दिखा, किसी को मोहम्मद अली जिन्ना के पासपोर्ट में अपना हिस्सा दिखा होगा, ले गए उठा के। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि एक बंदे पर क्या गुजरी होगी जब उसने अपने घर को बड़े प्यार और मोहब्बत से सजाया होगा, जो हमारे बड़ों की निशानियां होंगी, और हमने उन्हें बुरी तरह से जलाकर तबाह बर्बाद कर दिया। ये लकड़ी के दरवाजे हैं जो झुलस चुके हैं और कोयला बन गए हैं जल के। आगे चलें, मैं आपको मजीद दिखाती हूँ इस घर की सूरत हाल क्या है। कल रात जब हम यहाँ पर मौजूद थे तो यहाँ पर पार्किंग में जितनी गाड़ियाँ मौजूद थीं उन्हें घर के अंदर से घसीट कर निकाला गया और बाकायदा तौर पर उन्हें आग लगाई गई। ये एक बेडरूम था जो कि अब कबाड़ खाने के मनाजिर पेश कर रहा है। यहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई थी और मुझे नहीं पता कि वो इस कबाड़ में कहाँ पर है भी नहीं। लोगों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी कोई ख्याल नहीं किया। जिन्ना हाउस की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि ये कबाड़ खाने के मनाजिर पेश कर रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना का तो इस समय तो छोड़िए, जब मोहम्मद अली जिन्ना मरे थे तब लोगों ने उनका ख्याल नहीं किया भाई। अब पता नहीं पाकिस्तान के कितने लोगों को पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना की तबीयत खराब हुई, उन्हें प्लेन से लेकर आया गया और एयरपोर्ट पर जो उनके पास एम्बुलेंस भेजी गई, उस एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं था। 1-2-4 किलोमीटर आने के बाद पेट्रोल खत्म हो गया, उसके बाद पेट्रोल भी नहीं भेजा गया और मोहम्मद अली जिन्ना उसी एम्बुलेंस में उन्होंने दम तोड़ दिया। अब पता नहीं कितने लोगों को पता है यहाँ पे पाकिस्तान में। तो आपने तो उनको मार डाला और आप इस समय कह रही हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना का ख्याल नहीं रखा। भाई जब बंदे का ख्याल नहीं रखा गया, उसको मार दिया गया, ऐसी एम्बुलेंस भेजी गई जिसमें पेट्रोल नहीं था, गाड़ी खराब हो गई और आप उनकी तस्वीर को लेकर अफसोस कर रही हैं। लकड़ी बुरी तरह जलकर कोयला बन चुकी है। इस वक्त हम एक कमरे में एंटर हो रहे हैं और इस कमरे के दरवाजे की आप हालत देखें, चुगाठें तक जल चुकी हैं और इस कमरे में एंटर होने के बाद मुझे अभी भी हीट जो है वो फील हो रही है और मुझे लग रहा है इस कमरे में शायद अभी भी कहीं पर आग लगी हुई है। जी, वो वहाँ से धुआं उठ रहा है। आप देखें कि किस नौयत की आग लगी थी कि इस कमरे में कुछ नहीं बचा। मेरा ख्याल है अभी तक वहाँ पर आग भड़क रही है, वहाँ से हीट आ रही है और वहाँ से धुआं उठ रहा है। स्टिल मतलब आप इस कमरे को देखें, आपको लगता है कि चंद घंटे पहले ये एक खूबसूरत जिन्ना हाउस था जो कि आज भूत बंगले के जो है मनाजिर पेश कर रहा है। आप देखें कि कितना गुस्सा था, कितना अंगार था उन लोगों के अंदर
कि उन्होंने घर को कितनी बुरी तरह जला दिया। ये आप देख सकते हैं अभी भी ये कोयला जो है गर्म है और अंदर वॉशरूम है जो बुरी तरह से जल चुका हुआ है, और मैं कहती हूँ यहाँ पे स्विच बोर्ड तक बुरी तरह से जलकर तबाह हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इकरारुल हसन मौजूद हैं जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सर क्या कहेंगे, जिन्ना हाउस की आपने सूरत हाल देखी, क्या कहेंगे? मेरी तो समझ से बालातर है, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं मैं जो देख रही हूँ यहाँ पर। देखिए, एक तो ज़ाहिर है वो तकलीफ़ तो थी जो मैंने आके महसूस की, फिर कुछ मनाजिर आपने मुझे बताया कि रात में यहाँ किस तरह से एक तरह से तशद्दुद पसंदी का हमने मंजर और मज़ाहिर देखे। वेरी अनफॉर्चुनेट, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था ना तो मुझे बड़ा ये जिन्ना उसके पास से गुजरते हुए बड़ा अच्छा लगता था कि जी कायद आज़म यहाँ रहते रहे हैं, या कायद आज़म की ओन्ड प्रॉपर्टी थी, और आज उसी प्रॉपर्टी में आके ये देखना कि कायद आज़म के जो उनकी तस्वीर वाले फ्रेम्स हैं वो जले हुए हैं, उनकी तस्वीर उनकी फैमिली की जली हुई हैं, उनसे जो वाबस्ता चीज़ें हैं, जो यादें हैं, याददाश्तें हैं, वो आग राख का ढेर बन गई हैं। तो मुझे लग रहा है कि इससे बड़ी बदकिस्मती किसी कौम के लिए नहीं हो सकती। मैं बार बार कहूँगा कि अगर इस कौम को तकलीफ़ पहुँची थी ज़ियारत रेजिडेंसी के जलने पे, जब कायद आज़म अलैहिर्रहमा की रिहाइशगाह को दहशतगर्दों ने आग लगाई थी, तो इस वाक़े पर भी सबको तकलीफ़ उतनी ही पहुँचनी चाहिए, और ये वाक़या भी उतना ही काबिल मज़म्मत है जितना वो वाक़या काबिल मज़म्मत था। और ये जो मेरे जहन में आप पूछे कि अल्फाज क्या है ये सब देखने के बाद, तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि कायद आज़म से वाबस्ता किसी भी चीज़ को इस तरह से हमारे अपने लोग नुकसान पहुँचाएँ। एंड अगेन थैंक्स टू यू कि आपने जो बताया कि किस तरह से कल जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान थे उन्होंने एक तरह से रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया, वरना सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो जाती। तो इस पर भी मुझे लगता है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे? ये माहौल और हालात आपको कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? मुझे लगता है कि ज़ाहिर है ये गलती कर रही है तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद कोई और शिकस्त ना दे सके सिवाय ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो मुझे अब लग रहा है कि शायद ये मामला उस तरफ जा रहा है। बहरहाल रियासत या हुकूमत या पाकिस्तान की अफवाज या पाकिस्तान के बाकी इदारे इतने कमज़ोर नहीं है कि खाना जंगी को वो चलने दें। अल्टीमेटली मुझे लगता है मुल्क इंशाअल्लाह अज़ीज़ अमन की तरफ आएगा। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि तहरीक इंसाफ उस अमन का हिस्सा हो, ना कि खुदा ना खास्ता कोई दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़े। इंटरनेशनली हम लोग क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं? ऑलरेडी हमारा कोई अच्छा इमेज नहीं है, हमारे माथों पर सो कॉल्ड लेबल लगा दिया गया है कि हम एक टेररिस्ट कंट्री हैं। जब हम अपने मुल्क में ये सब करेंगे, हमने तो अपनी इकॉनमी को बेहतर करना था ना, दूसरे मुल्कों के साथ जंग लड़नी थी, आईटी में, साइंस में, एजुकेशन में। हमने कल अपने बच्चों के हाथों में शेल पकड़े हुए देखे हैं, वो बच्चे जिनके हाथों में इकरार भाई कलम होना चाहिए था। आप यकीन करें कल 11-11 साल के बच्चों के हाथों में शेल थे, और उनके जो अल्फाज थे, उनकी जो सोच थी, मुझे सुनकर जानकर खौफ आ रहा था कि हम अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमने मुकाबला करना है दूसरे मुल्कों के साथ। मुझे याद है मैंने एक ट्वीट किया था कुछ अर्सा पहले जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उसमें मैंने पाकिस्तान की एक बहुत ही जो खटारा बसें जो कराची में चलती हैं उनकी एक तस्वीर, और दिल्ली में एक नई मेट्रो ट्रेन का आगाज़ हुआ था उसकी तस्वीर लगाई थी, ठीक है। और इसी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, इसी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने मुझे गालियाँ दी थी कि आप पाकिस्तान का क्या इमेज दिखा रहे हैं पाकिस्तान के बाहर दुनिया को। आप इस वक्त पाकिस्तान का क्या इमेज दिखा रहे हैं पाकिस्तान का? वही बात कि इस मुल्क को हमने आगे लेकर जाना था, आईटी के सेक्टर में हमने इसकी मईशत को बेहतर करना था, और कभी भी इस तरह की खाना जंगी से आज की दुनिया में, इस तरह के जलाओ घेराव से, इस तरह के पथराव से, इस तरह से खाक और खून की सियासत से आज की दुनिया में कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम पाकिस्तान को कई दिहाइयाँ, कई बरस पीछे लेके जा रहे हैं बदकिस्मती से। मुझे याद है कि जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में, और जब वहाँ पर हंगामा हुआ, कुछ तोड़फोड़ हुई, कुछ चीज़ें हुई, तो पाकिस्तान से लोगों ने जश्न मनाया कि देखो इंडिया में क्या हो रहा है, और ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो कर्मा जो है ना वो घूम फिर कर फिर आपके यहाँ आया है, तो आप भी बचे नहीं उससे, और उससे ज़्यादा भयानक हालात आपके यहाँ हैं। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक ऑडियो क्लिप बड़ी वायरल हो रही है, उसमें आईएसआई के बड़े अधिकारी हैं, समझ रहे हैं आप, सेना के बड़े अधिकारी हैं आईएसआई के, और वो लाहौर के जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनको कह रहे हैं कि लोगों को मारना है तो मार दो, 2-4 लाशें 10 लाशें गिरा दो, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बोले कि यही तभी ठीक होंगे। आप जरा इस क्लिप को सुनिए। क्यों भाग रहे हो आप लोग?
सर वो लोग बहुत ज्यादा हैं और उनके पास डंडे हैं और पूरा वो प्रेशर के साथ आ रहे हैं सर। मारो इनको, 2-4 बंदे मार दो इनके पकड़ के, कोई मसला नहीं है, 2-4 बंदे मार दो इधर। तरीके से मरेंगे तो हमारे पास कुछ गिरफ्तार हैं सर, गाड़ियों में हैं हम लोग। वो मारो, मार के फेंको नीचे सड़कों पे, 2-4 बंदे मरेंगे तो फिर ये सारा चिंग जो क्रिएट होगा, तभी तो ये इलेक्शन भी पोस्टपोन होंगे और तभी उनके अंदर से पहुंच आएगा। मारो 2-4 बंदे इनके फटाफट। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, हमारा एक्शन लो सर, एक्शन लो इनके ऊपर। ठीक हो गया सर, ठीक हो। सुन लिया आपने? तो ये वो लोग हैं और देखिए इनकी सोच क्या है। तो कहां जाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान की इमेज कैसी बनेगी जब देश के भीतर आर्मी का एक बंदा, एजेंसी का एक बंदा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े अधिकारी से कह रहा है कि सिविलियन को मारना है तो मार दो तभी ये सुधरेंगे, 3-4-5 लाशें गिरेंगी तब ये सुधरेंगे। आप समझ सकते हैं उस देश का माइंडसेट क्या होगा, उस देश का फ्यूचर क्या होगा। और ये तो अब टेक्नोलॉजी का जमाना है तो चीजें बाहर आ जाती हैं, वरना ये 75 ईयर से पाकिस्तान में यही हो रहा है। सर, एक जंग हुई थी 1971 की, आपको लगता है वो माहौल एक बार फिर से पैदा होने वाला है? मैं वो आखिरी आदमी हूँगा जो मैं ये कहूँगा कि शायद कोई फॉरेन कुव्वत है। हालांकि तहरीक इंसाफ का ये वतीरा रहा है कि आप कभी कभार अगर फ़ौज पर जायज़ तनकीद भी करते थे तो फ़ौरन कहते थे कि ये इसराइली एजेंट है, ये भारतीय एजेंट है, इसको बाहर से पैसे आ रहे हैं। और जो इनके एंकर्स थे ख़ास तौर पे यूट्यूबर, वो भी जो है इस तरह के फजूल से शवाहिद ले आया करते थे। लेकिन मैं आई विल बी द लास्ट वन जो ये कहूँगा कि ये जो कुछ कोई कर रहा है इसके पीछे कोई भारतीय फंडिंग है, इसके पीछे कोई इसराइली फंडिंग है, क़तन नहीं। मैं ये समझता हूँ कि गुमराह लोग हैं, शायद ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती कर दिया गया इनको। मुझे लगता है कि इनको बस देखिए हर एक के मफाद यहाँ पे बेटा वाबस्ता है, हर एक के। कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको का मफादात हैं डॉलर्स के साथ वाबस्ता, उन्हें सूट करता है इस मुल्क में आग लगी रहे, उन्हें सूट करता है इस मुल्क में लाशें गिरती रहे, उन्हें सूट करता है कि इस तरह के मनाजिर नजर आते रहे। अमन व अमान होगा, सब कुछ बेहतरीन फल फूल रहा होगा। आप बताएं किसका यूट्यूब चैनल चलेगा जिस तरह से इस तरह यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। कुछ सियासी रहनुमाएं जिन्होंने MNAs MPA के टिकट लेने हैं, उनको सूट करता है कि अल्टीमेटली लोगों को वो इस तरह से उनके जज्बात को उभारें और उनको अपने साथ लेके चलें। आप मुझे बताइए, एक आम तालिब इल्म बेचारा, उसका क्या लेना देना है? वो बेलॉस लेकिन जज्बाती नारों के पीछे जी इनकलाब आएगा जी, हकीकी आज़ादी आएगी जी, वो इस तरह के फैसिनेटिंग जो नारे हैं उनके पीछे अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहा है। और मुझे ये बातें बड़ी मतलब अपने आसपास घटित होती क्यों ऐसी नज़र आ रही है। मतलब मुझे हमारे यहाँ भी लगता है कुछ यूट्यूबर्स ऐसे, लगता क्या है ऐसे यूट्यूबर्स जिनको देश की डेवलपमेंट पसंद नहीं आती, अमन व अमान पसंद नहीं आता, वो कुछ ना कुछ इसमें एंगल ढूंढते रहते हैं कि किसी तरह बवाल करा दिया जाए, किसी तरह हंगामा मचा दिया जाए। क्यों भी दर्शकों, आप लोग बताइए कमेंट में, ऐसा है कि नहीं है? ये बातें सुनी सुनाई सी नहीं लग रही? ऐसा लग रहा है कि नहीं ये हमारे आसपास की बात हो रही है। पाकिस्तान को भी बर्बाद कर रहा है। तो वो जिन लोगों को ये बेसुकूनी सूट करती है, हमें उनके जो अज़ाइम है उनको समझना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अरसलान भट्टी मौजूद हैं। इनसे पाकिस्तान की लाहौर की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिनाह हाउस को, कोर कमांडर के हाउस को जिस तरह से डिमोलिश किया गया है? मैं अभी अंदर से होकर आई हूँ, हौलनाक मनाजिर थे, ऐसा मतलब घर नहीं भूत बंगले के मनाजिर पेश हो रहे थे। क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल पर आप? देखिए बच्चे, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि मैं इसको कोर कमांडर हाउस नहीं कहता, मैं कहता हूँ जी जिनाह हाउस। हमारे जिस शख्स ने हमें ये पाकिस्तान दिया, हमने उसके नाम की लाज नहीं रखी, उसको हमने बाकायदा, ये देखें आपके, ये जलाकर हमने राख कर दिया उसका नाम आज। तो भाई ये कोर कमांडर क्यों रह रहे थे? जब इतना ही स्पेशल घर था आपके लिए, मोहम्मद अली जिन्ना का घर था, तो आप इसको म्यूजियम बना देते, इसमें किसी को रहने नहीं देते। तो आपने तो सबसे बड़ी गलती ये की कि वहां पर रहने दिया जिन्ना हाउस को। और आज आप कह रहे हैं कि जी मैं इसको कोर कमांडर का घर नहीं कहूंगा, इसको जिन्ना हाउस कहूंगा। अरे आप में शर्म होती, आप में अपने जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना का लिहाज होता तो आप इसे म्यूजियम बना कर रखते, आप इसे सिक्योर करके रखते, आप इसमें रिहायशी नहीं बना देते इसे। तो सबसे पहले तो आपने इंसल्ट की मोहम्मद अली जिन्ना की कि उनकी चीज को सौंप दिया जी कोर कमांडर रहेंगे वहां पर। इतना ही प्यार था मोहम्मद अली जिन्ना से तो भाई आप इसको म्यूजियम में बदल देते, मोहम्मद अली जिन्ना की यादों में बदल देते, लेकिन नहीं, अब घड़ियाली आंसू बहेंगे। तो हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? और ये जो कुछ हुआ, ये सियासी जमात के कारकुन नहीं हो सकते, ये डेफिनेटली इंतहा पसंद, तशद्दुद पसंद या दहशतगर्द हो सकते हैं। कोई दरवाज़ा इस घर का अभी सलामत नहीं है। आपके पीछे बिल्कुल वो मैंने पानी का टैंक देखा,
मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पानी तो एक बेसिक ज़रूरत है इंसान की, उसको भी नहीं छोड़ा उन्होंने। चले अंदर कोई हो सकता है दुश्मनी निकाली हो किसी साहब ने, लेकिन कम से कम पानी तो छोड़ दें, पानी का टैंक तो छोड़ दें। और पौधों का और दरख्तों का कोई कसूर नहीं था, वो तो बेज़ुबान हमें छाँव देते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे लिए साहिबान का काम है, हमारे लिए वालदा की तरह है, माँ बाप की तरह है, लेकिन हमने उनको भी नहीं बख्शा। बात यह है जी कि मैं उस जमात को सियासी जमात तो नहीं कहूँगा, इंतहा पसंदों की जमात ज़रूर है पिछले 48 घंटे से वो। और वो मज़े की बात यह है कि इस जमात के लाहौर की लीडरशिप नहीं है, कहीं भी लीडरलेस हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई 5-6 लोग उधर जा रहे हैं, और सारे वो बोल रहे हैं और ज़ुबान उर्दू नहीं बोलते, वो जो भी ज़ुबान बोलते हैं। मैं नहीं कहता, किसी सूबे को ब्लेम नहीं करते, हम नहीं कहते। अच्छा, क्या आप पठानों पर इशारा कर रहे हैं, पठानों की तरफ? उन्हीं की ज़बान थोड़ी अलग है, चूँकि पठान सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, तो आप पठानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनडायरेक्टली आप पठानों को कह रहे हैं कि पठान आए हैं यहाँ पे ये करने। भाई पठानों, पाकिस्तान के पठानों, सुन लो भाई, आप ही के देश के भाई क्या कह रहे हैं आपके लिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। और लेकिन मैं एक बात पे शाबाश दूंगा कि हमारे इस इदारे ने इतना रिस्ट्रेन, इतना सब्र, इतना तहम्मुल तो शायद इन्होंने 75 साल ज़िंदगी में नहीं दिया होगा जितना इन्होंने किया। एक किसी शख्स को यहाँ से जाते हुए ना खराश लगी है, ना कोई ज़ख़म आया है, वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आए थे उसी तरह वो भाग गए यहाँ से वापस। इन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिस पे इनके ऊपर ब्लेम आता। लेकिन ये जो कुछ हुआ है मेरे लिए तो बायसे शर्मिंदगी है। सर, कल हमारी पाक आर्मी ने, हमारे रेंजर ने जितना सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा कर छोड़ा है, मैं कल रात यहाँ पर मौजूद थी। आप यकीन करें, लोगों ने अपने मुंह के ऊपर मास्क पहने हुए थे और हाथों में डंडे पकड़े हुए थे, उन डंडों पे कील्स लगे हुए थे, और वो मतलब ऐसे ऊपर चढ़ चढ़ के दरवाजे तोड़ रहे हैं, लाइट्स तोड़ रहे हैं, उन्होंने बाहर सिग्नल्स तक को आग लगा दी। मैं कहती हूँ हमारी पाक आर्मी का, हमारी रेंजर का, हमारी फ़ौज का कल सब्र देखने वाला था। जिस तरह उन्होंने कल लाहौर कैंट पर कब्ज़ा किया है, और पता है वो लोग क्या कह रहे थे कि आप आम दिनों में यहाँ पर नहीं मार सकते, और आज हमने फ़तह हासिल कर लिया लाहौर कैंट पर कब्ज़ा करके। बच्चे, अगर तो ये फ़तह का निशान है तो मैं तो इस पर शर्मिंदा हूँ। मैं उस पर भी शर्मिंदा हूँ जो कुछ वहाँ पे लिबर्टी में एक वो बिल्डिंग को आग लगी, एक गाड़ी चोरी करके वहाँ से ले जाई गई जो गालिबन कोई 2.5 करोड़ की गाड़ी थी, वो गाड़ी ऑडी शोरूम को आग लगा दी गई, वो उन्होंने पकड़ ली गाड़ी। मुझे बताइए कि ये कौन सी जमात है? आपके सिग्नल मेरे पैसों से, आपके टैक्स के पैसों से है, गाड़ियाँ हमारी हैं, ये मुल्क हमारा है, ये जगह हमारी है, जिस जगह हम ज़मीन पर खड़े हैं ये मेरे टैक्स के पैसों से बनती है। अब ये मुझे बताइए कि जो इसकी रिपेयर पे पैसे आने हैं वो कहाँ से आने हैं? वो हमारे सरकार के, रियासत पाकिस्तान के पैसे हैं। हमें कम से कम एहतजाज करते हुए ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एहतजाज करें, बजाय इसके कि हम इस तरह का एहतजाज करें कि हम नुकसान पहुँचाएं लोगों को। यहाँ पे जो इंसान अंदर थे वो भी हमारी तरह के इंसान थे। वो अगर उन्होंने नहीं कुछ कहा इनको तो ये उनका ज़र्फ़ था। अगर वो कहना चाहते तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ के मनाजर जो थे वो मकबूजा कश्मीर से कम नहीं होने थे। लेकिन उन्होंने जिस ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया, तहम्मुल का, और जिस तरह उन्होंने रिस्ट्रेंट शो किया, उनको सलाम भी देना चाहिए, उनको शाबाश भी देनी चाहिए, उनको सैल्यूट भी मारना चाहिए। और जिन लोगों ने ये यहाँ पे सारा ये जो हमारे पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और झंडे पे ये कालक लगाई है, उनको मैं तो ये कहूँगा जी कि बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। सर, ये तो कहते हैं कि हमने पुरअमन एहतजाज किया है। ये पुरअमन एहतजाज ऐसे होते हैं, और फिर हम पूरी कंट्री में, पूरी दुनिया को ये कहते रहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। क्या हमने ये पुरअमन होने का मुजाहिरा किया है? हमने क्या पैगाम दिया पूरे पाकिस्तान के हवाले से? पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज जा रहा है? हर इंटरनेशनल मीडिया पर रिपोर्ट चल रही हैं, हर इंटरनेशनल मीडिया हम पर हंस रहा है कि इन्होंने इंडिया के साथ लड़ना था, ये तो आपस में ही लड़ लड़ के मर रहे हैं। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा खुश आज भारत के जो टीवी चैनल्स आप लगाएं, उन्होंने कहा जी कि जो काम हम नहीं 75-76 साल में पाकिस्तान में कर सके, उनके अपने लोगों ने कर दिया, उनके अपने सियासी जमात ने कर दिया, उनके सियासी लीडर ने कर दिया। हम किस बात पे हमारी लड़ाई है इनसे? किस बात पर सियासी जमातें आपस में लड़ रही हैं कि इलेक्शन दे दें? एक चीज़, हमारा मुल्क मुकम्मल नहीं हो सकता तो भाई सब्र कर लो। आपने सब्र का कोई नाम की चीज़ है, कोई लफ्ज़ है, उसको सब्र करो। और रह गई बात कि हमें अब पाकिस्तान में किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, हमारे दुश्मन भी अंदर से हैं। हमेशा तमाम लीडर, सियासी जमातें जो थीं वो ये कहती थी जी कि हमें भारत हमारा दुश्मन है। मुझे बताइए ये कोई भारत का काम क्या लगता है आपको? यहाँ जो वहाँ पे लिबर्टी में हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक स्टोर है, वो उससे मैं भी चीज़ें खरीदता हूँ, आप भी खरीदती होंगी, लेकिन उसको लूटने का कोई तुक नहीं है। इधर फ्रिज एक पड़े हुए थे अंदर 2, उनमें से पहले सारा खाली किया गया, लूट के खाना खाया गया, उसके बाद वो फ्रिज को आग लगा दी गई। कोई एक चीज़ मुझे बताइए कि यहाँ से ये क्या है, ये जगह
कतई नज़र इसके यहाँ कौन रिहाइश पजीर था या है या कौन रहता है या किसका है, नहीं, मैं ये कहूँगा कि ये कायद-ए-आज़म के नाम पे था। अगर उनका नाम आ गया था तो हमें उसकी लाज रखनी चाहिए थी। हम तो इतने शर्मिंदा हैं इसके ऊपर, आज कायद-ए-आज़म से वाक़ियतन शर्मिंदा हैं और हमें माफ़ी मांगनी चाहिए उनसे कि भाई हमने अपने फादर ऑफ द नेशन, कौम के बाप को, जिसने हमें इतना प्यारा खूबसूरत मुल्क दिया बना के, और उन लोगों से जो आज इतने खुश हैं, शादियाने बजा रहे हैं। और मेरी आखिरी बात यह है कि जितना नुकसान हुआ है मैं ये कहूँगा कि उसी सियासी जमात के पैसों से पूरा किया जाए। और जिसको ज़ख़म आए हैं किलों के, जिनको इन्होंने डंडे मारे किलों वाले, ये दहशत गर्दी है। इस पे ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे होने चाहिए और इनको उसी तरह सज़ाएं होनी चाहिए जिस तरह किसी दहशतगर्द को सज़ा होती है। जिन्ना हाउस में दो चीज़ें जो बच गई हैं, मैं वो आपको आखिर में दिखाना चाहूँगी। दो पिक्चर्स हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विद ऑफिसर 6 पंजाब पेशावर 1948। शायद जो जाहिल लोग यहाँ पर आए थे उन्हें पता भी नहीं था ये पिक्चर किन की है। उन्होंने इस पिक्चर को जलाया नहीं बल्कि उतारा, फाड़ के फेंका, और वो पिक्चर की हालत बता रही है कि किस तरह बुरी तरह से इस पिक्चर की बेहुरमती की गई है। बट लकीली ये पिक्चर जो है वो बच गई। और दूसरी पिक्चर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये है, और आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर की भी क्या हालत है। इसका फ्रेम जो है वो टूट चुका है और बुरी तरह से ये फ्रेम जो है इसको भी शायद जलाने की कोशिश की गई है, लेकिन अल्लाह ने इसको बचा लिया। मुझे यकीन करें, ये जानकर, ये देखकर बड़ी हैरानी हो रही है कि हमने क्या हाल किया अपने कायद के हाउस का। मेरा मानना ये है कि वो मुल्क और कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते जो अपने हीरोज़ की कदर करना ना जानते हों। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सना, जो आपने बात कही है ना वो बिल्कुल सही कही है, लेकिन शायद आप ये भूल गई कि पाकिस्तान के लोग किन को हीरो मानते हैं। वो अहमद शाह अब्दाली को हीरो मानते हैं, वो गजनी को हीरो मानते हैं, वो गजनवी को हीरो मानते हैं। तो आपको क्या याद दिलाना पड़ेगा कि ये लोग कौन थे? ये लोग लुटेरे थे, ये लोग हमलावर थे, ये लोग इन्वेडर थे। तो जब ऐसे लोग आपके हीरो हैं तो बिल्कुल उन्होंने तो अपने हीरो के हिसाब से काम किया है ना भाई। उनके हीरो भी लूटपाट करते थे, लोगों को मारते थे, घरों को जलाते थे, तो उन्होंने भी उन्हीं हीरो के आदर्शों पर चलते हुए यही काम किया है। आप फर्क बता दीजिए मुझे, अगर कोई फर्क है तो। कोई फर्क नहीं है। जिसने भी सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था उसने इस्लाम की कोई खिदमत नहीं की थी। जितने यहाँ पे फॉरेन इन्वेडर आए हैं सारे अल्कोहलिक थे, शराब पीते थे। अपने हरम के अंदर 300 की औरतें होती थी और जुल्म करते रहे लोगों को, बाय फोर्स कन्वर्जन करते रहे। कि जो लोग आके इस इंडिया को, भारत को तोड़ते रहे और लूट लूट के काबल ले जाते रहे, वो सारे फॉरेन इन्वेडर थे, फॉरेन इन्वेडर थे। और सिर्फ उनके देवर बैकवर्ड्स लूटर्स, जिनको बाद में आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में अपना हीरो बना लिया। मुझे यहाँ आके हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ी। सर गंगाराम इज माय हीरो। बिल्कुल, सर गंगाराम इज माय हीरो, जिसने लाहौर के नक्शे बनाए। आज भी बिल्डिंगें खड़ी हैं, वो आज भी वो हॉस्पिटल खड़ा जो वो बना कर गए। और रही बात, देखिए, जब जुल्म एक हद से पार हो जाता है ना तो लोग यही करते हैं। ये जुल्म ही तो है कि इतनी महंगाई है आपके यहाँ, वो किसकी वजह से? क्या उसके लिए इमरान खान जिम्मेदार नहीं है? क्या उसके लिए वहाँ की सेना जिम्मेदार नहीं है? क्या वहाँ की जो मौजूदा सरकार है वो जिम्मेदार नहीं है? लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? लोगों के अंदर गुस्सा उबल रहा था और वो गुस्सा निकला है, और वो गुस्सा आगे भी निकलेगा अगर ज़रूरी कदम उठाए नहीं गए तो। आपने कहा, आपने 75 साल में, आप बता दीजिए मुझे कि आपके देश ने क्या ऐसा किया है? हर बार तो वही हुआ है। और मोहम्मद अली जिन्ना, कौन याद रखता है मोहम्मद अली जिन्ना को जी? आप कह रहे हैं कि जी मोहम्मद अली जिन्ना के घर को नहीं बख्शा। अरे पूरा पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर बना। पूरे पाकिस्तान को आप लोगों ने क्या किया 75 ईयर्स में? भिखमंगा बना दिया, एक भिखारी मुल्क बना दिया, आतंकवादी मुल्क बना दिया। किसकी जिम्मेदारी थी? सारी वहां की आवाम की जिम्मेदारी, क्योंकि वहां की आवाम रेडिकलाइज हो चुकी है। इतने बड़े ये सहाफ़ी हैं तब भी ये यहां पर कश्मीर का जिक्र करने से नहीं चुके। इतने बड़े सहाफ़ी हैं तब भी ये भारत की तरफ उंगली उठाने, भारत का नाम लिए बगैर नहीं रह सके। क्यों लिया भारत का नाम? मत लीजिए भारत का नाम ना भाई। तो ये दिमाग में चीज भरी हुई है, ये दिमाग में भरी हुई है, और प्रॉब्लम यही है।
पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, यकीन मानिए। आप लोगों ने 75 ईयर्स तक ये क्यों नहीं समझा कि आपके साथ धोखा किया जा रहा है, वो चाहे सियासी पार्टियां हो या चाहे आपकी फौज हो, आपने उनके हर गलत काम को सपोर्ट किया है। और अब जब उन लिए गए गलत फैसलों का नतीजा देखने का वक्त आया तो आप लोगों को लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। जो फसल आपने बोई है वही काटेंगे आप। तो जो नफरत, जो आपने गुस्सा, जो आपने नेगेटिविटी, जो फसल बोई है वो काट रहे हैं आप। और क्या है, जिन लोगों को आपने हीरो बनाया वही जनता दिखा रही है कि जी हमारे हीरो तो यही करते थे, हम भी यही करेंगे, और यही हो रहा है। हर चीज में भारत का नाम लेना, भारत को घसीट लेना। अरे भाई आप लोग कर रहे हो, आपने घर जला, बात सही है, आप लोग ने हमारा नाम क्यों ले रहे हो? आप अपने लोगों को गालियां दो ना, आप पकड़ो ना, आप उन पर टेररिज्म का एक्ट लगा के काम करो, चाहे जो मन करे करो, वो आपकी प्रॉब्लम है यार। और हम कोई खुश नहीं है, उल्टा हमें अफसोस हो रहा है कि बहुत देरी हो गई ऐसा करने में। ये काम 20-25 साल 30 साल पहले अगर कर दिया गया होता, वहां की जनता ने कर दिया होता, तो शायद आज पाकिस्तान सुधर गया होता, यकीन मानिए। तो हमें अफसोस हो रहा है कि बड़ा लेट से ऐसा काम शुरू हुआ। खैर, अभी देखते चलिए पाकिस्तान में और क्या क्या होता है। भाई पाकिस्तान बड़ा हैपनिंग मुल्क है ना। अब मैं तो वही सोच रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान नहीं बना होता तो यार कहाँ ये सब हम लोग को देखने को मिलता, और नहीं तो ये सब हम झेल रहे होते खुद ही। तो अच्छा हुआ कि पाकिस्तान अलग हो गया, और आज हमें 75 ईयर्स से हर रोज़ नई चीज़ दिखाता है पाकिस्तान। तो आप लोग भी देखिए भाई और एनालाइज कीजिए। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।